देवियों सज्जनों, बिफोर वी बिगिन दो जरूरी बातें। पहला ये कि हमारी पुरानी जो भी टेक डाउन हुई, कॉपीराइट हुई या फिर डिलीटेड वीडियोस हैं, वो सारी हम बारी बारी करके डाल रहे हैं स्पॉटिफाई पे, सो दैट यू गाइस स्टिल गेट टू वॉच देम एनी टाइम एनीवेयर। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी जो भी आगे नई वीडियोस होंगी ऐसी मूवीज पे जो हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, जैसे कि स्पेशली YRF वाली मूवीज, तो वो सारी हमारा डालने का प्लान है अगेन स्पॉटिफाई पे, बिकॉज यू नो कॉपीराइट। सो मेक श्योर यू गो एंड फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई एज वेल, बिकॉज ट्रस्ट मी YRF की पॉसिबिलिटीज बहुत ओपन होने वाली हैं। सेकेंडली, अब जो भी नई मूवीज या शोज आते हैं उन्हें मैं मोस्टली देख तो लेता हूँ देर सवेर, बट हर किसी चीज का डिटेल्ड रिव्यू बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड यू गाइस गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहां पे इट्स क्विकर, इट्स इजियर। तो जो भी मैं नई चीज देखता हूँ वहां पे मैं फॉर शॉट डाल ही देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, वहां पे इट डज नॉट। सो दोनों लिंक्स मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट्स में भी पिन कर रखी है। सो मेक श्योर यू गो एंड फॉलो अस ऑन बोथ ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। नाउ लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से। जहां लोग अमेरिका से मुंह काला करा के आते हैं, वहां हमारा हीरो होठ नीले करा के आया है। पता नहीं कौन से ढक्कन में फंसाए होंगे, बट एनीवे लाइक आई सेड, कहानी शुरू होती है हमारे हीरो के अमेरिका रिटर्न होते ही कोटी जाके काम पे लगने से, क्योंकि पापा जी को लगे हैं दस्त, तो यहाँ की हवेली बिकवाने का काम इसका। तो कोटी आके बैठे किसी ढाबे में और बैठते ही दिखा एक भिखारी। तो लौंडे ने सोचा मैं भी तो बन सकता हूँ शिवाजी द बॉस, और जाके पकड़ाया करारा नोट। लेकिन भिखारी निकला संदीप महेश्वरी और बोला, वो तू है, तू ही है वो, तेरे से होगा, तेरे से ही होगा। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? तो शहर में आते ही लौंडा घर नहीं गया, सीधे हॉस्पिटल गया है, क्योंकि इसका केयरटेकर हो गया हार्ट अटैक से RIP इन पीस। लेकिन दूसरे केयरटेकर्स बोले, उस महल में भूत और पिशाच की बाधा है, तो तुम अकेले जाके गाँव पर आओ, हम साला काम ही छोड़ रहे हैं। तो ये गया हवेली और करी अपने बाप से बात, जिसने एक पक्के कैपिटलिस्ट की तरह बोला, ओए ये सब कॉम्पिटिटर्स की साजिश है बेटे, करोड़ों का माल है, इसको बेचे बिना वापस आया ना तो जायदाद से बेदखल कर दूंगा। एंड लाइक वी ऑल नो जायदाद इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसे ही घूमते फिरते इसे मिली एक म्यूजिक की किताब, और हमारे देसी मोजार्ट ने बजाया एक हाथ से पियानो। और बस इसी बात पे भूतिया हरकतें शुरू, क्योंकि हमारे भूत को इसका काम पसंद नहीं आया, तो उसने पहले कमरे का ताला तोड़ दिया। एंड बीइंग अ हॉरर मूवी प्रोटैगनिस्ट जिसे भूतों से डर नहीं लगता, ये गया अंदर इंस्पेक्शन करने, जहां मिली एक सुंदर लड़की की फोटो। फिर आधी रात में पहले किताब गिरी, फिर भूत ने बजाया पियानो, जिसे सुनने गया तो म्यूजिक बदल गया चीख में, और चीख बदली खूनी हाथ में, फिर खूनी हाथ बदला खूनी पैर में। एंड सिंस रेहान को फीट फेटिश है आई गेस, तो इसने उठाई बेडशीट, बट द फीट आर गॉन। शिट। तो अगले दिन ये गया हवेली के पुराने मालिक के पास थोड़ी बैक स्टोरी जानने, मगर बुढ़ा निकला हरामी। ये बोला, तू दलाल है, दलाल, दलाली कर और हवेली बेच, एक्सोर्सिज्म करवाना है ना तो पहले सबूत दिखा, सबूत। तो लड़का गया और कमरे में लगा दिया कैमरा। भैया जी अब हॉन्टेड व्लॉगिंग करेंगे। आई नो कि आप सब सनी लियोनी को देखना चाहते हैं एंड नॉट मी। तो आज रात भूत ने करी सिंगिंग, आवाज का पीछा किया तो दिखी एक लड़की पियानो बजाते हुए। अबे ये नहीं, ये वाली। एंड सिंस गाना अच्छा था तो ये गया उसे कॉम्प्लीमेंट देने, लेकिन दरवाजा खुलते ही दीदी भाग गई अपने कमरे में झूला झूलने। अब भूत को झूले से कैसे उतारेगा मालूम नहीं, लेकिन ये देख के इसने सोचा दरवाजा ही तोड़ देता हूँ। लेकिन दिस भूत इज अ रीजनेबल भूत, उसको घर में तोड़फोड़ नहीं करवानी, तो दरवाजा खुद ही खोल दिया। तो अब ये आदमी यहाँ तहकीकात करेगा भाई, ये आदमी सब कुछ करेगा, बस कमरे की एक लाइट ऑन नहीं करेगा। पापा चक्रवर्ती जैसे लेजेंडरी काम करने हैं क्या तुमको भी? क्या खिसके लिए क्या? खैर, तो अब आवाज आई संडास से, जहां टोकरी में मिला एक औरत का सर, जिसे देख के इसकी फटके 4 कि तभी इसे शांति प्रिया बनाने के लिए ऊपर से गिरा झूमर। अब जिंदा तो बच गया, पर अब फटके 8। अगली सुबह देखी कैमरे की फुटेज, जो हो गई खराब कि तभी घर में घुस गया वही भिखारी और सामान चुरा के भागा। लौंडे ने पकड़ा तो बोला, चोरी नहीं कर रहा था, तुमको घर से बाहर भगा रहा था, सो दैट भूत हमारी बात ही ना सुन ले। लेकिन खुद बात करेगा ऐसे, रूह है उस घर में। अबे साले। बट द पॉइंट इज कि ये है इस मूवी का भूत एक्सपर्ट, और भाई ये कोई आम भूत एक्सपर्ट नहीं है, ये चमत्कारी भूत एक्सपर्ट है। इतना कि हरामखोर ने चिल्लम के धुएं से इसकी चोट भी ठीक कर दी। देखा फरीदाबाद की नहर के किनारे होगा साइमन गांजा एक फायदे नहीं। खैर, तो इसने बताया कि 80 साल से उस घर में है एक आत्मा जो इससे कुछ कहना चाह रही है। तो साले इन्फॉर्मेशन पूरी है, लेकिन काम कुछ नहीं करेगा, बस दूसरों का चूतिया काटेगा। गजब टूबीबाज आदमी हो। खैर, तो आज लौंडा फुल रेडी है बैक स्टोरी के लिए। तो आज इसने उठाई वो किताब जो कल रात को भूत ने गिराई थी, और किताब में मिला एक लेटर
जिसमें है एक सुसाइड नोट कम फ्लैशबैक स्टोरी। सो हियर वी गो। ये है 80 साल पुरानी मीरा, जिसके पेरेंट्स गए हैं दिल्ली। सो शी इज होम अलोन। तो इसका पियानो प्रोफेसर अय्यर आया इसके घर इसे पियानो सिखाने, मगर प्रोफेसर निकला एक नंबर का हवस का भूखा रंड और डाला इसकी इज्जत पे डाका। लेकिन मीरा ने तो इसका सर ही खोल डाला और कर दिया RIP in peace। पुलिस ने जाके देखा तो प्रोफेसर के घर पे मिले इसके अश्लील स्केचेस और साथ में मीरा की लिंजरी। तो हैंस प्रूव्ड कि प्रोफेसर अय्यर था एक नंबर का। हवस का भूखा रंड फिर पता चला कि प्रोफेसर अय्यर तो साइलेंसर के स्पीच से इंस्पायर्ड आदमी है। बोले तो बहुत ही बड़ा और ढीठ किस्म का बलात्कारी पुरुष है, क्योंकि अगले ही दिन से ये मीरा के सपने में आने लगा और बोला, जो मैं जिंदा रह के नहीं कर सका वो मरने के बाद जरूर करूंगा। और साथ में दे रहा है इसे हेड, इसके नौकर का, इसके ड्राइवर का और फिर इसकी बटलर का। एंड यू नो, वंस अ बलात्कारी पुरुष ऑलवेज अ बलात्कारी पुरुष। तो साला मर के भी रोज इसने बलात्कार पे बलात्कार किए। इतना कि विद नो ऑप्शंस लेफ्ट मीरा ने झूले पे झूल के कर लिया खुद को RIP in peace। लेकिन अब किस्मत है कि लट इतनी गंदी और भूत भी इतना लीचड़ की साला मीरा की आत्मा को भी पकड़ लिया। और अब इसकी आत्मा के साथ पिछले 80 साल से ये फिर से रोज रोज हर रोज बस बलात्कार पे बलात्कार किए। सही सवाल किया था चतुर ने। एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है? खैर, तो ये बलात्कारी कहानी सुन के लड़का गया दूसरे भूत एक्सपर्ट के पास, जिसके अकॉर्डिंग भूत अनपढ़ होते हैं, इसलिए लिखने की बजाय लोगों को पोजेस करके बातें करते हैं। तो इसने बताई मीरा की स्टोरी और बोला कि अब मैं बनूंगा मीरा का मसीहा, मैं बचाऊंगा उसे अय्यर से। तो रेहान का डेडिकेशन देख के दीदी हो गई इम्प्रेस और बोली, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आज भी इंसानियत मरी नहीं है। अब घंटे की इंसानियत भाई, उसको प्रॉपर्टी बेचनी है, 4 करोड़ मिलेंगे, उसके लिए इतना तो कर ही सकता है। MBA किया है मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से। एग्जैक्टली। तो दीदी भी घर आई रात को और घुस गई सीधे स्टोर रूम में, जिसमें मिला एक प्रोजेक्टर। तो दोनों ने प्रोजेक्टर एंड चिल भी किया कि तभी बलात्कारी पुरुष ने इनकी वीडियो रोक दी और भूतिया तरीके से दीदी को बोला, यही पटक के चुप देंगे, चल निकल मादर। तो अब दीदी की फटके 20। तो दीदी बोली, I cannot help you, रेहान। This spirit is obsessed। जुनूनी रूह है ये। अरे नहीं, क्या हुआ? सुबह तो बड़ी इंसानियत की बकचोदी पेली थी, तुम भी दिखाओ थोड़ी इंसानियत। For God's sake, leave। देखा, इसलिए मेरे को भूत एक्सपर्टों पे भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले। मगर रेहान तो हीरो है। तो सिंस ये दीदी के हिसाब से भूत का नाम लेने से भूत को पावर मिलती है, तो इसने लिया इसका नाम। तो पावर अप लेके पहले बलात्कारी पुरुष ने बताया कि वो पार्ट टाइम फिल्म मेकर भी था। तो ताबड़तोड़ दिखाई इनकी लेटेस्ट वीडियो। फिर घुमाई कुलाड़ी, मगर लौंडा बच गया। तो ये बोला आज साला इसकी बारी, और इसी को ले गया पेलने के लिए, पर लड़का माना नहीं, तो साला घर के बाहर ही फेंक दिया। और यहाँ पे फिर से शुरू बलात्कार पे बलात्कार। बताओ भाई, क्या हफ्सी भूत है यार। पर ये भाग के गया वापस। तो फाइनली इसे देखी मीरा की आत्मा, जो बोली, साले उंगली करेगा तू और कुटाई होगी मेरी, चुपचाप चले जाना यहाँ से, काय को बकचोदी कर रहा है। लेकिन ये भी बड़ा ढीठ है, आज साला भारी सो गया। तो सुबह आया भिखारी भूत एक्सपर्ट, जिसने फूका गांजा और फेंका धुआं इसके मुंह पे। तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से इसने कर लिया टाइम ट्रैवल। ओ बेटे, ओहो, अब समझा गांजा क्यों बैंड है। बोले का प्रसाद है, आपका आशीर्वाद है, फूकने के बाद दिल्ली भी गाजियाबाद है। साइमन गांजा। ऑल्सो ये हरामी भूत एक्सपर्ट साला टाइम ट्रैवल तक करा देगा, लेकिन साला खुद कुछ नहीं करेगा। ये ऐसे होते हैं कामचोर। बट ठीक है, क्योंकि अब आएगा खेल में मजा, क्योंकि ये पहुंचा तब जब मीरा के पेरेंट्स दिल्ली निकल लिए। तो इसने किया लड़की का पीछा। अब है साले बलात्कार से बचाने आए कि बलात्कार करने आए, मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। खैर, तो पकड़ा गया तो भटका हुआ आदमी बन के गया किसी होटल में रात बिताने। कहाँ से है पैसे? ये पैसे कहाँ से है? हाँ? तुम्हारे माँ का पति जेब में डाल के गया या ऊपर आसमान से गिरा? ना नहीं, लॉजिक में नहीं पढ़ेंगे हम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले दिन एज एक्सपेक्टेड बलात्कारी प्रोफेसर आ गया घर, लेकिन पीछे पीछे आ गया रेहान, बिकॉज सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। एंड ऑलमोस्ट पास्ट चेंज कर ही दिया था कि तभी पता चला कि ये बलात्कारी पुरुष तो वीरू सहस्त्रबुद्धे से भी बड़ा बलात्कारी है भाई। मतलब कोई घर पे आ गया है तो प्लान कैंसिल नहीं तो कम से कम पोस्टपोन ही कर दे। पर नहीं, दिया पट से हेडशॉट और खोल दिया हीरो का सर। एंड
एज वी नो ऑलरेडी चमत्कार करने के चक्कर में खुलवा लिया अपना भी सर। बड़ा मोटिवेटेड बलात्कारी है भाई। खैर, तो रेहान को किया हॉस्पिटल में भर्ती, पर रात को इसके बगल वाले मरीज ने बताया कि मीरा का हो गया है एक्सीडेंट, तो उसको वुमेन्स वार्ड में लेटाया है। मगर वुमेन्स वार्ड में निकला बलात्कारी प्रोफेसर का भूत, जिसने निकाला इसका मुंह और बोला, तेरे को क्या लगता है लव स्टोरी 2050 चालू है? देख कैसे तेरी गाड़ बताऊं। तो ये गया साइकिल उठा के, फिर जंगल से भाग के, जो द वॉकिंग डेड से कॉपीड है। कोई नहीं बोलेगा। ओके, कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का? बोलना में भड़वा। क्योंकि ये हो गया लेट। तब तक बलात्कारी प्रोफेसर ने लटका दिया नौकर का सर ऑन द गेट। तो लॉन्डे ने फटाफट सारी बात बता दी मीरा और उसकी नैनी को, इंक्लूडिंग द टाइम ट्रैवल। लेकिन ऐसी चूतिया बात पे यकीन नहीं किया, तो लॉन्डे ने तो लड़की को लपक ही लिया। साला ये क्या बदतमीजी है भाई। वंस अगेन आई आस्क बडी, बलात्कार से बचाने आया कि करने आया है? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। खैर, तो प्लॉट ट्विस्ट, इसने देख लिया था कि बलात्कारी प्रोफेसर की आत्मा दरवाजे पे पाद मार रही है, तो इसने खुद को घर से निकलवाया सो दैट ये घर के बाहर मिलके प्लानिंग कर सके। तो प्लानिंग करके ये गए लोकल ईसाई पंडित के पास, जो निकला सेक्युलरिज्म का फैन। तो इसने पता बताया एक दरगाह का, जहाँ पे है एक मुस्लिम पंडित जिसकी भूत भगाने की स्पेशलिटी है। तो अगले दिन ये लोग निकले दरगाह की तरफ। रात को रुके एक होटल में, जहाँ रेहान ने मीरा को दिखाया पहले कीपैड वाला फोन, जिसपे म्यूजिक बजा के फिर दिखाया अपना ब्रेक डांस। लेकिन फिर बजा होटल का फोन, और ये चूतिया मार्गरेट द बटलर इतनी चूतिया है कि जाके फोन उठाएगी भी और नाम भी लेगी। हेलो अय्यर। अब है इसकी माँ का लैंडलाइन। भाई, तुम्हारे घर का फोन नहीं है, होटल का फोन है। क्या जरूरत क्या है फोन उठाने की? हाँ, बुकिंग लेने वाली है तू लोगों की, नाश्ते का ऑर्डर लेने वाली है तू लोगों का। क्या चूतिया गिरी है। ठीक है, मरो अब। क्योंकि फोन के थ्रू बलात्कारी प्रोफेसर ने कर लिया इसको पोजेस और चला गया सीधे कैंची मारने। भाई, कुछ ज्यादा ही मोटिवेटेड बलात्कारी है भाई। कपड़े भी फाड़ने शुरू। तो रेहान ने तोड़ा दरवाजा, मगर प्रोफेसर ने तोड़ी इसकी गांड, तो इसने सीधे क्रॉस ही घुसेड़ दिया पिछवाड़े में, कमर में। तो अब बलात्कारी पुरुष बन के गया एक सांप ईसाई पंडित की अलमारी में, क्योंकि ये यहाँ से मंत्र पढ़ के इनको प्रेशियस प्रोटेक्शन दे रहा था साला। लेकिन जहाँ ईसाई पंडित की मौत का नंगा नाच चल रहा था, वहाँ ये गुड मॉर्निंग के सी में लगे पड़े थे। बताओ, मौत सर पे नंगा नाच कर रही है, लेकिन इनको इन बकचोदियों से फुर्सत नहीं है। बट ठीक है, क्योंकि समहाउ ये पहुंचे दरगाह के पास कि तभी सरप्राइज मैक्सी पहन के आई मार्गरेट। और बेटे क्या ही आई है। ये भूत ना असल में भूतों का जीसस है। आई मीन, स्किल देखो लौंडे की, हवा में भाग रहा है भाई। तो हवा में भाग के और फार्मिंग करके ये मीरा को उठा के भाग ही रहा होता है कि तभी रेहान बोला, अपना दायां पैर आगे रख, दायां पैर आगे रख। तो आप भूत की फटके 24। लेकिन सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आया दरगाह के अंदर। वर्ल्ड फेमस मुस्लिम पंडित कोई और नहीं, अपना गंजेड़ी भूत एक्सपर्ट भिखारी है, जिसके पास है जादुई चिल्लम, जिससे टाइम ट्रैवल कर सकता है, चोट ठीक कर सकता है, और तो और हाई भी हो सकता है। ये मेरे भाई बंधु, बोले का प्रसाद है, आपका आशीर्वाद है, फूकने के बाद दिल्ली भी गाजियाबाद है। यही है वो अल्लाह का बंदा जिसका काम है खो के अपने पर इनकी हेल्प करना। 24 सालों से आनंद विहार बस अड्डे पर गांजा बेच रहा है आपका ये मुन्ना मुस्ताक। जिस किसी भाई बंधु को शक हो, वो नरोड़ा बुलंदशहर की बस में चढ़ के आवाज लगा दे, कान पे चाटा मार के बताएगा बंदा किधर है। पलट, तेरा ध्यान किधर है? साइमन गांजे वाला इधर है। तो इसने बताया कि कैसे बलात्कारी पुरुष का एड्स वाला खून लग गया था मीरा के लॉकेट पे, और ये इतनी अंधी थी कि इतने दिनों में इसको अपना सफेद लॉकेट लाल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो इसी के चक्कर में उसकी आत्मा का वाईफाई कनेक्ट हो गया मीरा के हॉटस्पॉट से। तो अब इनको ये लॉकेट पास वाले गांव के जादुई कुएं में डालना पड़ेगा, क्योंकि इस कुएं में जो भी चीज जाती है वो अपनी सही जगह पहुंच जाती है। तो इसने दिया इनको टोटका, आई मीन दरगाह का पानी, और भेज दिया कुएं के पास। बट लाइक आई सेड, ये भूत बहुत ही मोटिवेटेड बलात्कारी है भाई। तो साला यहाँ भी प्रकट हो गया और ले जाने लगा इसको घर। इतने में रेहान द ओलंपियन ने तोड़ा पोल वॉल्टिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड, फेंका दरगाह का पानी और इसको छुड़ा लिया। तो बलात्कारी पुरुष ने चढ़िया गुस्सा, तो इनकी बोतल ही तोड़ दी, फिर लटकाया इसको उल्टा। मगर मीरा ने इतने में फेंक दिया लॉकेट कुएं में। बट बलात्कारी पुरुष तो अभी भी यहीं पे है, और तो और साला जहाँ मिलता है वहीं शुरू हो जाता है भाई। तो उठा के ले गया और यही फाड़ने लगा कपड़े। अरे तेरा सिर फिरा क्या रे? तो रेहान ने देखा कि लॉकेट कुएं के अंदर है, पर अटका पड़ा है। तो इससे पहले बलात्कारी पुरुष फिर से चमत्कार करे, रेहान खुद उतरा कुएं में और डाल दिया लॉकेट अंदर। एंड फाइनली कुएं ने करवाया प्रोफेसर का परमानेंट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, और कुएं ने करवाई प्रोफेसर की परमानेंट नसबंदी और खींचा अपने अंदर। बट लगे हाथ
रेहान की भी रस्सी टूट गई तो ये भी गिरा कुएं में। एंड एज द मुस्लिम पंडित सेड कि ये कुआं चीजों को सही जगह पहुंचा देता है, तो बूम करा दिया फिर से टाइम ट्रैवल। पटक के मारा 2011 में। तो होश में आते ही लौंडे ने जाके पढ़ा मीरा का लेटर, जिसमें अब कंटेंट चेंज हो चुका है ऑब्वियसली, और बताया कि कैसे इसने शादी कर ली और अपने बच्चे का नाम रखा रेहान। आई मीन अब जिस लड़की के लिए टाइम ट्रैवल करके जान पे खेल के भूत से राड़ा कर लिया, उसी से शादी करने को ना मिले तो ये तो लॉल हो गया ना। बट ठीक है, कम से कम अब प्रॉपर्टी तो बिक जाएगी। तो इसी के साथ कहानी खत्म। पर इसका नाम हॉन्टेड 3D की जगह वेरी स्ट्रांगली बलात्कार 3D होना चाहिए था। मतलब इतना सेंस बनता ना कि तुम सोच ही नहीं सकते हो।